Hello students, how are you all? I am sure you all are doing great. I am Neha Rajvanshi and I welcome you all in today's class. तो बच्चों लास्ट वीडियो में हमने हमारी बुक से चैप्टर नंबर 25 पढ़ा था जो कि है एक पोएम का नाम है वंस अपॉन अ टाइम। बहुत अच्छी पोएम है। इसमें हमने जाना पुराने समय में व्यक्ति कितने सच्चे होते थे, मासूमियत से भरे होते थे, अपने मन में सच्ची भावनाएं रखते थे। लेकिन आज के समय में क्या क्या परिवर्तन आ गया है। लोग हंसते तो हैं लेकिन वो एक दिखावे की हंसी होती है, झूठी हंसी होती है। लोग एक दूसरे से मिलते तो हैं लेकिन सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपने काम के लिए, ना कि असल में वो मिलना चाहते हैं इसलिए मिलते हैं। ओके, तो बहुत सारी चीजें आज के समय में गलत हो रही हैं जो हम सब ने भी सीख ली हैं। तो पोएम में हमने जाना कि कैसे हमें इन सब सीखी हुई चीजों को भुला देना चाहिए और हमें वापस से सीखना चाहिए। दिल से हंसना हमें सीखना चाहिए। एक सच्ची मासूमियत, एक मासूम दिल हमारा होना चाहिए जिसमें किसी के लिए कोई छल कपट धोखा कुछ भी नहीं है बल्कि सिर्फ सच्ची भावनाएं हैं। ओके, बिकॉज हम सब ह्यूमन बींग्स हैं, हम सब मानव है, इंसान है। तो इसीलिए हमारा पहला काम ही होना चाहिए कि हम एक अच्छे इंसान बने, हमारा दिल सच्चा हो, हमारा दिल साफ हो। ऑल राइट, सो आई एम श्योर पोएम सबको समझ में आई है। आज के इस वीडियो में बच्चों हम देखेंगे एक्सरसाइज, हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। स्टेंजा 1 के क्वेश्चंस हम यहाँ देख रहे हैं। Who does the word they refer to? तो बच्चों जो हमने they वर्ड पढ़ा है किसके लिए आया है? The word they refers to people in modern times. So they शब्द आया है आज के समय के लोगों के लिए। Next, what effect does the poet create by using the phrase once upon a time? तो बच्चों जो poet ने ये phrase यूज की है once upon a time जो कि poem का टाइटल भी है, तो इस phrase के द्वारा poet क्या प्रभाव डालना चाहते हैं कविता में? ओके, देखते हैं आंसर। By using the phrase once upon a time, the poet indicates that he is talking about something that happened a long time ago. तो बच्चों जब poet ने कहा एक समय की बात है, तो इसके द्वारा poet ये बताना चाह रहे हैं कि वो किसी ऐसी चीज की बात कर रहे हैं जो कि बहुत समय पहले होती थी। The phrase once upon a time also makes the beginning of the poem sound like the poet is telling his son a story. और एक और प्रभाव पड़ रहा है इसका Once upon a time, ये सुन के हमें ऐसा लग रहा है कि पोएट अपने बेटे को एक कहानी सुना रहे हैं। बिकॉज जनरली हम कहानी ऐसे स्टार्ट करते हैं ना, एक समय की बात है, तो ऐसा लग रहा है कि वो अपने बेटे को कहानी सुना रहे हैं। नेक्स्ट, हाउ कैन अ पर्सन लाफ विथ हिज आईज एंड हार्ट? तो बच्चों आंखों से हंसने का, दिल से हंसने का क्या मतलब है? एक व्यक्ति दिल से और आंखों से कैसे हंस सकता है? आंसर, व्हेन वी लाफ हार्टीली एंड विथ ट्रू फीलिंग्स इट गेट्स रिफ्लेक्टेड इन आवर आईज। तो बच्चों दिल से हंसने का ये मतलब है कि जब हमारे दिल में खुशी होती है, हम दिल से हंसते हैं, तो उसकी जो खुशी है वो हमारी आंखों में रिफ्लेक्ट होती है, उसकी जो चमक है वो हमारी आंखों में नजर आती है। ठीक है। नेक्स्ट, What human behavior is being discussed in this stanza? तो बच्चों इस स्टेंजा में हमने कौन से व्यवहार के बारे में जाना है? एक व्यक्ति के, एक इंसान के किस व्यवहार के बारे में हमें पता चला इस स्टेंजा को पढ़ के? आंसर, human behavior which is false, formal and artificial is being discussed in this stanza. तो बच्चों इस स्टेंजा को पढ़ के हमें पता चला कि हम इंसानों का व्यवहार फॉल्स, झूठा हो गया है, फॉर्मल, औपचारिकता से भर गया है, और आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम हो गया है। कुछ नेचुरल नहीं रहा, सब कुछ कृत्रिम हो गया है। स्टेंजा 2, What do the words there was a time refer to? तो बच्चों ये जो words हैं there was a time, ये शब्द क्या बताते हैं, किसकी तरफ ये शब्द इंगित करते हैं? आंसर, the words denote a time long past. तो बच्चों इन शब्दों का मतलब है बहुत समय पहले। ओके। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंड एट द टाइम? तो बच्चों बहुत समय पहले
क्या होता था? आंसर, एट दैट टाइम पीपल ग्रीटेड ईच अदर विथ रियल प्लेजर एंड हैप्पीनेस बिकॉज दे हैड ट्रू फीलिंग्स फॉर वन अनदर। तो बच्चों, बहुत समय पहले जब लोग एक दूसरे से मिला करते थे तो सिर्फ हाथ नहीं, उनके दिल भी मिलते थे, और वो एक रियल प्लेजर, एक सच्ची खुशी और सच्ची हैप्पीनेस, यानी एक उनके मन में सच्चा आनंद, सच्ची खुशी होती थी। और ऐसा क्यों? बिकॉज उनके मन में ट्रू फीलिंग्स होती थी एक दूसरे के लिए, उनकी भावनाएं सच्ची होती थी, झूठा कुछ भी नहीं होता था, धोखा कुछ भी नहीं होता था। नेक्स्ट, while their left hands search, what do they search? What is the significance of this search? तो बच्चों, हमने इस स्टेंजा में एक लाइन पढ़ी है, while their left hands search, तो हमें बताना है कि उनके लेफ्ट हैंड क्या ढूंढते हैं, और साथ ही साथ ये जो सर्च है इसका क्या महत्व है। ओके, देखते हैं आंसर। The search signifies that when a person is introduced to the poet, he or she shakes the poet's hand in greeting, and at the same time he or she tries to find out if the poet is rich or poor। तो बच्चों, पॉइंट यहाँ पे कहना चाहते हैं कि जब वो किसी से मिलते हैं तो वो व्यक्ति राइट हैंड से तो हैंडशेक कर रहा है, हाथ मिला रहा है, लेकिन लेफ्ट हैंड से वो पॉइंट की पॉकेट देखना चाहता है, बिकॉज वो ये पता लगाना चाहता है कि पॉइंट अमीर है या गरीब। बिकॉज आगे का जो उसका व्यवहार है वो इसी पर डिपेंड करता है। अगर पॉइंट अमीर है तो उसका व्यवहार अलग होगा, अगर पॉइंट गरीब है उसकी नजरों में तो उसका व्यवहार बिल्कुल अलग होगा। बिकॉज आज के लोग बहुत स्वार्थी हो गए हैं, वो किसी से बात भी कर रहे हैं तो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपने हित के लिए। Next, stanza 3. What does the expression feel at home mean? Does the poet feel at home in the situation he describes in this stanza? तो बच्चों, हमने एक एक्सप्रेशन पढ़ा है feel at home, इसका क्या मतलब है? साथ साथ हमें ये बताना है कि ये जो एक्सप्रेशन है feel at home, ये does the poet, क्या poet सच में feel at home यानी कि कंफर्टेबल महसूस करते हैं? ये हमें यहाँ पर लिखना है। आंसर, the expression feel at home means to feel comfortable। तो feel at home का मतलब है किसी के घर अगर हम गए हैं तो वहां हम आराम से रहें, अपने घर जैसी आरामदायक स्थिति में हम रहें। No, the poet does not feel comfortable in the situation he describes in this stanza। और इस स्टेंजा में जो हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग पॉइंट किसी के घर जाके कंफर्टेबल महसूस नहीं करते हैं। क्यों? He finds that he is not welcomed if he becomes a frequent visitor। क्योंकि अगर वो frequent यानी बार बार वहां जाएंगे उस घर में तो वहां उनका स्वागत नहीं किया जाएगा। Even though he is told to feel at home and to come again, यहाँ तक कि उनको कहा तो जाएगा कि आप वापस आना, घर में अगर आए हो तो आराम से रहना, लेकिन अगर आप बार बार जाओगे तो आपके ऊपर दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे, आपका स्वागत नहीं किया जाएगा। ओके? Next, which words or expressions are used by the poet to indicate that repeated visits are not welcome? तो बच्चों, इस स्टेंजा में पोएट ये बताने के लिए कि बार बार किसी के घर जाने पे आपका स्वागत नहीं होगा, कौन से एक्सप्रेशन को यूज कर रहे हैं? आंसर, I find door shut on me। तो ये जो लाइन है कि मैंने पाया कि दरवाजे बंद कर दिए गए थे मेरे ऊपर, इससे पता चल रहा है कि अगर आप बार बार जाओगे किसी के घर तो सच में वहां आपका स्वागत बिल्कुल भी नहीं होगा। नेक्स्ट, What has the father learned? तो बच्चों, ये जो फादर है जिस पोएम में अपने बेटे से बात कर रहे हैं, तो ये फादर क्या क्या सीख चुके हैं, क्या क्या इन्होंने सीखा है? आंसर, द फादर हैज लर्न टू वेयर मैनी फेसेस। फादर ने सीख लिया है कैसे अलग अलग चेहरे यूज करने हैं। दिस मीन्स दैट ही हैज लर्न टू एक्ट और बिहेव अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ ए सिचुएशन। और चेहरे बदलने का मतलब ये है कि जो अलग अलग परिस्थितियां हैं उसके अनुसार उन्होंने सीख लिया है कैसे एक्ट करना है, कैसे व्यवहार करना है। एंड नॉट अकॉर्डिंग टू हिज ऑन नेचुरल फीलिंग्स। तो वो अपनी खुद की फीलिंग्स के अनुसार व्यवहार नहीं करते हैं, बल्कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या उन्हें करना चाहिए उस तरह का व्यवहार वो करते हैं। तो ऐसा करना उन्होंने सीख लिया है। एक्सप्लेन लाइक ए फिक्स्ड पोर्ट्रेट स्माइल। पोएम की एक लाइन हमें दी गई है, इस लाइन को हमें एक्सप्लेन करना है, इस लाइन का क्या अर्थ है ये हमें बताना है। आंसर,
अकॉर्डिंग टू द पोएट, व्हेन एडल्ट्स स्माइल इट इज ऑफन एज अ फॉर्मेलिटी। तो बच्चों पोएट कह रहे हैं कि जब बड़े लोग अगर स्माइल कर रहे हैं तो वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी, एक औपचारिकता भरी स्माइल है। द स्माइल इज विदाउट एनी फीलिंग्स और एक्सप्रेशन। उनकी जो स्माइल है, जो मुस्कान है, उसमें कोई भावनाएं नहीं है किसी भी तरह की। जैसे कि लाइक द स्माइल इन अ पिक्चर और अ पेंटिंग, जैसे कि कोई पिक्चर है, पेंटिंग है, उसमें कोई व्यक्ति मुस्कुरा रहा है बिना किसी भावना के। ऐसे ही आज एडल्ट्स जो हैं, जो बड़े लोग हैं, वो आज ऐसे ही मुस्कुराते हैं, एक झूठी हंसी, बिना भावना की हंसी वो हंसते हैं। ओके, नेक्स्ट, what do the different faces stand for। और बच्चों जो हमने पढ़ा है ना अलग अलग चेहरे, तो अलग अलग चेहरे का क्या अर्थ है? आंसर, the different faces stand for the different ways in which a person conducts himself or herself, dresses, behaves or speaks to suit the different situations he or she has to face। तो बच्चों अलग अलग चेहरे पहनने का ये मतलब है कि एक व्यक्ति जिस तरह से अलग अलग परिस्थितियों में है उसके अकॉर्डिंग वो अलग अलग व्यवहार करता है, अलग अलग तरह के कपड़े पहनता है और अलग अलग तरह से एक्ट करता है, अलग अलग तरह से वो बोलता है। इट मीन्स वो हर सिचुएशन में एक जैसा नहीं है। एक व्यक्ति को अगर आप डिफरेंट प्लेसेस पे पाओगे तो हर बार आप उसे एक अलग व्यक्ति पाओगे। आपको लगेगा अरे ये ऐसे बोलता है, घर में तो ऐसे बोल रहा था, अरे ये ऑफिस में ऐसे बोलता है, अरे ये पार्टीज में इस तरह से रहता है। तो जैसी सिचुएशन है, जैसा माहौल है, जैसा अवसर है, उसके अनुसार हम अपनी आदतें, अपना पूरा व्यक्तित्व तक हम बदल देते हैं। ओके, नेक्स्ट, मेंशन द अदर थिंग्स दैट द फादर हैज लर्न्ड। बच्चों फादर ने और क्या क्या सीख लिया है वो हमें बताना है। द फादर हैज ऑल्सो लर्न टू से थिंग्स विच आर द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ हिज रियल फीलिंग्स एंड ऑफ व्हाट इज इन हिज हार्ट। तो बच्चों फादर ने झूठ बोलना सीख लिया है, बिकॉज उनके हार्ट में, उनके दिल में जो भावनाएं हैं उसके बिल्कुल ऑपोजिट चीजें वो बोलते हैं, उससे बिल्कुल झूठी बातें वो बोलते हैं। तो उन्होंने इस तरह से झूठ बोलना सीख लिया है। कैसे? He has learned to use pleasant words without meaning them at all। वो खुशी के शब्द बोलते तो हैं लेकिन उनका मतलब बिल्कुल भी वैसा नहीं होता। और with unpleasant and unkind thoughts going on in his mind, यानी कि माइंड में तो क्या चल रहा है? अनप्लेजेंट, अनकाइंड, किसी के लिए बिल्कुल भी दया नहीं है, किसी से मिलकर बिल्कुल भी खुशी नहीं है, ये बातें चल रही हैं मन में। लेकिन बोलते कैसे हैं? ये जताने के लिए कि बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो इट मीन्स उन्होंने झूठ बोलना सीख लिया है। नेक्स्ट, which learnings by the father refer to emotionless relationship। तो बच्चों ऐसे संबंध जिनमें कोई भावना नहीं है, बिना भावना के संबंध। तो फादर ने ऐसा क्या सीखा है जिसको हम कह सकते हैं कि ये बिना भावना के रिश्ते निभाना है? आंसर, टू लाफ ओनली विथ हिज टीथ, टू शेक हैंड्स विदाउट हिज हार्ट। तो बच्चों अगर हम किसी के साथ हंस रहे हैं लेकिन वो सच्ची हंसी नहीं है, हम सिर्फ दांतों से हंस रहे हैं और हम किसी के साथ हाथ मिला रहे हैं लेकिन हमारे दिल नहीं मिल पा रहे, तो इसे ही कहते हैं इमोशनलेस रिलेशनशिप। ओके, नेक्स्ट, select any two phrases that show the contrast between intention and action। intention कहते हैं बच्चों इच्छा, मन की भावना। तो मन में तो कुछ और है और एक्शन, काम हम कुछ और कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें दो फ्रेजेस लिखनी है ये बताने के लिए कि मन में क्या है और हम एक्ट क्या कर रहे हैं। फर्स्ट, टू से गुड बाय फॉर गुड रिडेंस। तो बच्चों मन में तो हम चाहते हैं किसी से कहना कि चलो पीछा छूटा, चलो छुटकारा मिला, लेकिन हम कहते क्या है? गुड बाय। सेकेंड, टू से ग्लैड टू मीट यू विदाउट बीइंग ग्लैड। हम किसी से कह तो रहे हैं मिलके खुशी हुई लेकिन एक्चुअल में हमें खुशी बिल्कुल भी नहीं हुई। तो इंटेंशन तो है ये लेकिन हम कहते हैं ये। ओके, नेक्स्ट, व्हाट डज द फादर विश फॉर इन स्टैंजा 6। तो बच्चों 6 स्टैंजा में फादर की क्या इच्छा है, वो क्या चाहते हैं? आंसर, द फादर विशेस ही कुड वंस अगेन बी व्हाट ही यूज्ड टू बी। तो बच्चों 6 स्टैंजा में फादर ने अपनी इच्छा बताई कि वो फिर से वो बनना चाहते हैं जो वो पहले हुआ करते थे जब वो छोटे बच्चे थे। उस समय उनके दिल में जो मासूमियत थी, जो सच्चाई थी, वो चीज वो वापस से पाना चाहते हैं। ही विशेस टू
टू बी हिज ट्रू सेल्फ अगेन। वो वापस से अपने मन में से छल कपट धोखा सब हटा के एक वास्तविक व्यक्ति बनना चाहते हैं, एक सच्चा व्यक्ति वो बनना चाहते हैं, जैसे वो एक्चुअल में है वैसे वो बनना चाहते हैं। नेक्स्ट, इन स्टैंजा 6 द टीथ हैव बीन कंपेयर्ड टू। तो बच्चों 6 स्टैंजा में दांतों की तुलना किससे की गई है? आंसर, इन स्टैंजा 6 द टीथ हैव बीन कंपेयर्ड टू अ स्नेक्स बेयर फैंग्स। तो बच्चों हमने पढ़ा था कि दांतों की तुलना सांप के नुकीले दांतों से की गई है। नेक्स्ट, व्हाट डज द सिमिली लाइक अ स्नेक्स बेयर फैंग्स ब्रिंग टू योर माइंड। तो बच्चों जब हमने तुलना पढ़ी तो इस तुलना से आपके माइंड में क्या इमेज बनती है? एक्सप्लेन व्हाट द पोएट मीन्स व्हेन ही यूजेस दिस सिमिली इन स्टैंजा 6। हमें बताना है पोएट ने ये तुलना क्यों की है, क्या बात वो यहाँ पर बताना चाहते थे। ओके, देखते हैं आंसर। अ लाफ दैट शोज द टीथ लाइक अ स्नेक्स बेयर फैंग्स ब्रिंग्स टू माइंड अ लाफ दैट इज विदाउट रियल फीलिंग। तो बच्चों ये सिमिली पढ़ने के बाद हमारे माइंड में इमेज आ रही है कि अगर कोई व्यक्ति सिर्फ अपने दांतों से हंस रहा है तो इसका मतलब है कि उसके मन में सच्ची भावनाएं नहीं है। इट ब्रिंग्स टू माइंड अ पर्सन हुज लाफ इज फॉल्सली प्लेजेंट एंड देयरफॉर डेंजरस एंड डिसेप्टिव लाइक अ स्नेक। इसका मतलब है कि जो व्यक्ति है उसकी हंसी झूठी है और इसीलिए बिकॉज वो झूठा हंस रहा है, झूठी हंसी से हंस रहा है, इसीलिए उसकी हंसी खतरनाक है और डिसेप्टिव यानी धोखा देने वाली है, जैसे कि एक सांप होता है। द पोएट यूजेस दिस सिमिली टू शो दैट ही हैज फॉरगॉटन टू लाफ विथ रियल फीलिंग एंड प्लेजर। और पोएट यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि वो भी झूठी हंसी हंसना सीख चुके हैं, एक सच्ची हंसी दिल से हंसना क्या होता है ये वो भी भूल चुके हैं। ओके, नेक्स्ट, what does the father ask his son to do in stanza 7 and why? तो बच्चों 7th स्टैंजा में फादर अपने बेटे से क्या करने के लिए कहते हैं और हमें बताना है क्यों वो ऐसा करने के लिए कहते हैं। आंसर, द फादर asks his son to show him the way to be simple, honest, natural and innocent। तो बच्चों हमने पढ़ा कि फादर अपने बेटे से कहते हैं कि वो उसे सिखाए कि कैसे वो वापस से एक सिंपल, ईमानदार, एक नेचुरल व्यक्ति और एक मासूमियत से भरे हुए व्यक्ति वो वापस से कैसे बने। He wants his son to help him to find his old self because his son is a child and children are completely natural। और वो अपने बेटे से कहते हैं कि तुम मुझे सिखाओ कि मैं असलियत में कैसा था पहले, तुम मुझे सिखाओ। और ऐसा वो अपने बेटे से क्यों कह रहे हैं? बिकॉज उनके जो बेटे हैं वो भी छोटा बच्चा है और जो बच्चे होते हैं वो सच में मासूमियत से भरे हुए होते हैं, उनका दिल बिल्कुल साफ होता है, सच्चा होता है, वो बिल्कुल नेचुरल होते हैं, बिल्कुल प्राकृतिक होते हैं, उनमें बिल्कुल भी झूठ धोखा कपट कुछ नहीं होता, वो बिल्कुल सच्चे होते हैं। इसीलिए पोएट अपने बेटे से सीखना चाहते हैं कि वो भी वापस से कैसे एक सच्चा और साफ दिल प्राप्त कर सकते हैं। ओके, तो बच्चों सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ हमने डिस्कस कर लिए हैं। बहुत अच्छी पोएम है ये, बहुत अच्छा मैसेज हमें देती है। आई एम श्योर पोएम और सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए हैं। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।